कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज मैं आप सबके सामने बिहार स्पेशल पे वीडियो लेकर आया हूँ, जो बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए या इसी के साथ साथ बिहार में और जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ साथ इस वीडियो का पीडीएफ भी अवेलेबल है। मैंने यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, आप जाकर वहाँ से पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं आंसर के साथ। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट एज़ पर द 2011 सेंसस। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हिंदुस्तान का वो कौन सा स्टेट है जहाँ पे लिटरेसी रेट सबसे कम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बिहार। अगर हम बिहार के लिटरेसी रेट के बारे में बात करते हैं तो वहाँ का लिटरेसी रेट 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 61.8% रहा है। और ओवरऑल अगर हम हिंदुस्तान के बारे में बात करते हैं तो 72.98% रहा है। और सबसे ज़्यादा अगर हम किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं बिहार का तो वो रोहतास है, जहाँ पे 73% लोग लिटरेसी रेट को फॉलो करते हैं। और सबसे कम जो है वो है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, हु लेड द संथाल अपराइजिंग। कि संथाल अपराइजिंग को किसने लीड किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिद्धू एंड कानू। अगर हम बात करते हैं संथाल अपराइजिंग की तो संथाल अपराइजिंग 1855 से 56 के दरमियान में होने वाला ये एक बहुत ही बड़ा रिबेलियन मूवमेंट था। और ये पीजेंट रिवोल्ट था, ख़ासतौर से जो ब्रिटिशर्स या इसी के साथ साथ जो भी ज़मींदार थे उनके ख़िलाफ़ ये प्रोटेस्ट किया गया था, रिवोल्ट किया गया था। और इसमें जो सबसे एक्टिव थे वो 4 भाई थे, जिसमें से सिद्धू और कान्हू और इसी के साथ साथ चांद और भैरव, इन चारों लोगों ने मिलकर इस मूवमेंट को लीड किया था। और ये राजमहल हिल्स के जो इलाके हैं जो अभी झारखंड में है वहाँ पे ये लोग रहते थे और वहीं से उन लोगों ने इस मूवमेंट की शुरुआत की थी, जो कहीं ना कहीं बहुत हद तक कामयाब भी रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो ऑफ बिहार एज पर द 2011 सेंसस। कि सेक्स रेशियो बिहार का क्या है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 918। हिंदुस्तान में अगर ओवरऑल हिंदुस्तान के हम सेक्स रेशियो के बारे में बात करते हैं 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग तो 943 था, लेकिन बिहार में 25 नंबर उससे भी कम यानी कि 918। मेल का तादाद 1000 और उसके कंपेयर अगर हम बात करते हैं फीमेल का फिगर जो है वो 918 है। तो कहीं ना कहीं सेक्स रेशियो में भी बिहार बहुत ज़्यादा पीछे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर द मगध आफ्टर नंदा डायनेस्टी। कि मगध का जो रीजन है वहाँ पे नंदा डायनेस्टी के बाद किसने रूल किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मौर्य। मौर्यन डायनेस्टी ने मगध में जो रूलर थे उस वक्त के नंदा डायनेस्टी के, जिनका नाम था धनानंदा, उनको शिकस्त देकर वहाँ पे एक अलग तरीके की हुकूमत बनाई जाती है जिसको हम मौर्यन डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। और मौर्यन डायनेस्टी के जो फाउंडर होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर धनानंदा को शिकस्त देकर वहाँ पे मौर्यन डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री हैज़ टेरिटोरियल बाउंड्री लिंक विथ बिहार स्टेट। कि इसमें से कौन सा वो कंट्री है जिसका टेरिटोरियल लिंक है बिहार के साथ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ बिहार। हिंदुस्तान का नहीं बल्कि बिहार का हाईएस्ट पीक क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सोमेश्वर फोर्ट। और ये सोमेश्वर फोर्ट जो है वो बिहार के डिस्ट्रिक्ट वेस्ट चंपारण में है और इसका जो एलिवेशन है वो 880 मीटर है, जो अर्थ से ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम हाईएस्ट पीक के बारे में बात करते हैं तो वह है सोमेश्वर फोर्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर द 2011 सेंसस। कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार हिंदुस्तान के किस स्टेट में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बिहार। अगर हम बात करते हैं बिहार का तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में वहाँ पे 1102 लोग रहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी का ये है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं सबसे लोवेस्ट जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, जहाँ पे 1 किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग रहते हैं। और सबसे हाईएस्ट डेंसिटी अगर यूटी के बारे में बात करते हैं तो वो दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 8,
व्हेन परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा रीजन। हिंदुस्तान में और ख़ास तौर से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रीजन में परमानेंट सेटलमेंट को कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1793। बेसिकली अगर हम बात करते हैं दीवानी राइट्स मिलने के बाद से या लैंड टैक्सेस जो अलग अलग तरह के ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान में इम्पोज किया, उसमें 3 बहुत ही ज़्यादा अहम थे। सबसे ज़्यादा अहम परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट एंड रैयतवारी सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट को जो इंट्रोड्यूस करने वाले थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, और ख़ास तौर से ज़िम्मेदार जो ज़मींदार थे उनको ये ज़िम्मेदारी दे दी गई कि वो टैक्स को कलेक्ट करेंगे और 10% में से 1% वो अपने पास रखेंगे और 9% जो है वो ब्रिटिशर्स को दे देंगे। इसके वजह से कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो संथाल रेवेलियन होने का भी एक रीज़न कहीं ना कहीं परमानेंट सेटलमेंट और जो ज़मींदार थे उनके ख़िलाफ़ भी वो एक रिवोल्ट किए थे। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल? अभी हिंदुस्तान के बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 75। बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के पहले की अगर हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान बिहार का जो स्टेट है वहाँ के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर थे वो 96 थे, लेकिन जब झारखंड बिहार से अलग हो जाता है उसके बाद से बिहार का जो फिगर है वो 75 है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी मेंबर्स डज बिहार सेंड टू द लोकसभा? हिंदुस्तान के बिहार स्टेट से कितने मेंबर को पार्लियामेंट में भेजा जाता है, लोकसभा में भेजा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 40। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन डिप्टी सीएम ऑफ बिहार? फर्स्ट वुमेन डिप्टी सीएम ऑफ बिहार कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए रेणु देवी। रेणु देवी का एसोसिएशन जो है वो बीजेपी से है। बीजेपी के महिला विंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट सदस्य रही है। आरएसएस के साथ उनका अफिलिएशन रहा है और रिसेंटली वो डिप्टी सीएम भी बनाई गई है। इसी के साथ साथ वो बिहार 2005 का जो मंत्रालय था उसमें वो मंत्री के पद पे भी थी और 2014 में उनको बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज़ करेंट 43rd चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट? अभी पटना हाई कोर्ट का 43वां चीफ जस्टिस कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी संजय कारोल। संजय कारोल से पहले की अगर हम बात करते हैं तो वो अमरेश्वर प्रताप शाही थे जो चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट थे। क्वेश्चन नंबर 13, जयप्रकाश नारायण बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी? जेपी साहब का किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएशन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए कांग्रेस पार्टी। लेकिन कहीं ना कहीं इमरजेंसी के इम्पोज होने के बाद से वो अपने आप को पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी से अलग कर लेते हैं और जनता पार्टी से उनका एसोसिएशन हो जाता है और जनता पार्टी के सबसे मेन लीडर उभर कर वो हमारे सामने आते हैं। और उस वक्त के और भी जो लीडर थे वो सब के सब उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं और जयप्रकाश नारायण का जो मूवमेंट था बहुत ही हद तक वो सक्सेसफुल रहा। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन वाइज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। बिहार जो है पॉपुलेशन वाइज हिंदुस्तान का कौन सा सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, किस नंबर पर आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी 3rd। अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर हिंदुस्तान के किसी स्टेट में है तो वो उत्तर प्रदेश में है और बिहार का जो रैंक है वो 3rd है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ वो है ऑप्शन बी 3rd। क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ बिहार वॉज? बिहार के सबसे पहले मुस्लिम गवर्नर कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर। क्वेश्चन नंबर 16, एरिया वाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? कि अगर हम बिहार के कंटेक्स्ट में बात करते हैं कि लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज कौन है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए वेस्ट चंपारण। क्वेश्चन नंबर 17, राजकुमार शुक्ला वॉज रेजिडेंट ऑफ द विलेज। राजकुमार शुक्ला जिनका चंपारण सत्याग्रह के साथ एसोसिएशन है वो किस गांव से बिलोंग करते थे, उनका रिश्ता किस गांव से था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी मुरली भरवा। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन डिड द अटेम्प्ट ऑफ मर्डर ऑफ किंग फोर्ड वाज मेड एट मुजफ्फरपुर?
किंग फोर्ड का मर्डर करने का अटेम्प्ट कब हुआ था मुजफ्फरपुर में? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1908। और हिंदुस्तान के दो बड़े रिवोल्यूशनरी इसमें मुलविस थे, इन्वॉल्व थे। उनमें से एक का नाम प्रफुल्ला चक्की और सेकंड का नाम खुदीराम बोस है, और दोनों को फांसी की सज़ा दे दी जाती है 1908 में ही। वेयर वॉज द फर्स्ट रेडियो स्टेशन एस्टेब्लिश इन बिहार? बिहार में सबसे पहले रेडियो स्टेशन का इंस्टॉल कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए पटना। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन वाज द कोसी प्रोजेक्ट स्टार्टेड? बिहार में कोसी प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी 1954। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन वाज बिहार सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल? बिहार बंगाल से कब सेपरेट हो जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी 1912। पार्टीशन ऑफ बंगाल जब होता है तो अलग अलग हिस्सों में बंगाल को डिवाइड कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद से 1911 में रीयूनियन होता है जिसमें बिहार भी बंगाल का पार्ट बन जाता है। लेकिन फिर 1912 में बिहार बंगाल से अलग एक स्टेट बन जाता है, और इसी के साथ साथ फिर 1936 में उड़ीसा भी बिहार से अलग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन पटना हाई कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड? पटना हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट कब होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए 1916। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डज मधुबनी पेंटिंग्स डिपिक्ट? अगर हम मधुबनी पेंटिंग के बारे में बात करते हैं तो उनमें किन चीज़ों की नक्काशी की जाती है, डिपिक्ट की जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी नेचर एंड हिंदू रिलीजियस फिगर। इसमें इन दोनों चीज़ों को डिपिक्ट करने की कोशिश की जाती है, नेचर को दिखाने की कोशिश की जाती है, और इसी के साथ साथ रिलीजियस फिगर जो भी हो सकते हैं हिंदू धर्म के, उसको भी दिखाने की कोशिश की जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, बाय विच रूलर पाटलिपुत्रा वाज चूजन फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ कैपिटल? बिहार का पाटलिपुत्रा को कब किस किंग ने सबसे पहले एज ए कैपिटल बनाया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी उदयन। उदयन ने फाउंडर भी उनको माना जाता है कि पाटलिपुत्रा के बुनियाद डालने वाले वही थे, और उससे पहले उनका जो कैपिटल था वो राजगीर में था। लेकिन सबसे पहले जो पाटलिपुत्रा को कैपिटल बनाने वाले हैं वो है उदयन। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड इन बिहार? बिहार में अभी तक प्रेसिडेंट रूल कितने बार इम्पोज किया जा चुका है, कितने बार वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल को लगाया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए 8 टाइम्स। सबसे पहले 1968 में वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है, और सबसे ज़्यादा जिस स्टेट में किया गया है वो है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26, हु इज़ द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम बिहार टू रिसीव द अशोक चक्र? इसमें से कौन सा बिहार का वो इंसान है जिसको सबसे पहले अशोक चक्र मिलता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए लेट रणधीर वर्मा। क्वेश्चन नंबर 27, ड्यूरिंग द रिकग्नाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन 1956 बिहार हैड? कि जब बिहार का रिकग्नाइजेशन होता है 1956 में, उस वक्त बिहार के पास कितने डिस्ट्रिक्ट थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 17 डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द कोकोलाट वाटरफॉल इज़ लोकेटेड? बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में कोकोलाट वाटरफॉल है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी नवादा। क्वेश्चन नंबर 29, द फर्स्ट बैंक विच वॉज एस्टेब्लिश इन बिहार वॉज? बिहार में सबसे पहले किस बैंक का एस्टेब्लिशमेंट होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी इलाहाबाद बैंक। क्वेश्चन नंबर 30, ड्यूरिंग समर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हॉटेस्ट सिटी इन बिहार? समर के मौसम में बिहार का सबसे हॉटेस्ट सिटी कौन होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए गया। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार टच द बॉर्डर ऑफ नेपाल? कि बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट है जिनका बॉर्डर नेपाल से टच करता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी 7। अगर हम बात करते हैं कि बिहार के 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनका कहीं ना कहीं बाउंड्री टच करता है नेपाल के साथ, वो है सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया,
मधुबनी, किशनगंज, ईस्ट चंपारण एंड वेस्ट चंपारण। तो बिहार के ये 7 डिस्ट्रिक्ट है जिनका बॉर्डर कहीं ना कहीं नेपाल के बॉर्डर से टच करता है। क्वेश्चन नंबर 32, द फर्स्ट सेंटर ऑफ दूरदर्शन वॉज एस्टेब्लिश इन विच सिटी ऑफ बिहार, के दूरदर्शन का सेंटर सबसे पहले बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में, किस शहर में इस्टेब्लिश किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, मुजफ्फरपुर, और ये 1978 में लाल कृष्ण आडवाणी के ज़रिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन डिड द बिहार गवर्नमेंट एस्टेब्लिश द बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, कि बिहार गवर्नमेंट कब बिहार में बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के एस्टेब्लिश की। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 2004। क्वेश्चन नंबर 34, बरौनी ऑयल रिफाइनरी वॉज एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ, बरौनी ऑयल रिफाइनरी जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है बिहार का, उनका इस्टेब्लिशमेंट होता है, लेकिन कौन सी कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है इस्टेब्लिश करने में, फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 35, द 1922 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन बिहार एट, 1922 का जो INC का सेशन होता है वो बिहार में कहाँ पे होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, गया। क्वेश्चन नंबर 36, प्रभावती देवी वॉज अ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम विच रीजन, प्रभावती देवी जो एक फ्रीडम फाइटर थी वो बिहार के किस रीजन से उनका एसोसिएशन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, पटना, और प्रभावती देवी जो है वो जयप्रकाश नारायण की बीवी थी। क्वेश्चन नंबर 37, ऑन जुलाई 3, 1857 पीर अली रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश एट, 3 जुलाई 1857 को पीर अली ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट करते हैं कहाँ पे, बिहार में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, पटना। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएशंस इज़ नॉट ऑफ रामधारी सिंह दिनकर, किस में से कौन सा क्रिएशन है जो रामधारी सिंह दिनकर का नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर जो बहुत ही बड़े लिटरेरी फिगर है, हिंदी लिटरेचर में उनका बहुत ही ज़्यादा योगदान है, बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। ज्ञानपीठ अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है, साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, बटोहिया। बटोहिया सिर्फ वो एक क्रिएशन है जो रामधारी सिंह दिनकर का नहीं है, इसी के साथ साथ तीनों जो है वो रामधारी सिंह दिनकर का क्रिएशन है, और उर्वशी की वजह से उनको ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 39, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ औरंगज़ेब पटना वॉज नोन एज, औरंगज़ेब के पीरियड में पटना को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अजीमाबाद। ख़ासतौर से औरंगज़ेब के जो लड़के थे अजीम, उन्होंने औरंगज़ेब से रिक्वेस्ट की कि आप जो है उस इलाके को, पटना का जो रीजन है उसको अजीमाबाद नाम रख दीजिए। तो औरंगज़ेब ने उनकी ख्वाहिश पूरी की और उसको अजीमाबाद नाम रख दिया। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन पटना, के पटना में 1857 के रिवोल्ट को लीड करने वाले कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, पीर अली। क्वेश्चन नंबर 41, द एरिया ऑफ बिहार इज़ कंपेयर टू द एरिया ऑफ इंडिया इज़, क्या अगर हिंदुस्तान के कंपेयर में बिहार का एरिया का अगर हम कंपेयर करते हैं तो कितना % है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, 2.86%, अगर पूरा बिहार का जो एरिया है वो हिंदुस्तान के एरिया के कंपेयर में है। क्वेश्चन नंबर 42, टॉम्ब ऑफ बख्तियार खिलजी इज़ एट, बख्तियार खिलजी का टॉम्ब बिहार में कहाँ पे है। तो इसका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, इमादपुर, और इमादपुर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन नंबर 43, फ्रॉम विच विलेज डिड द रिवोल्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट, कि हिंदुस्तान बिहार के किस गांव से चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमोलवा। क्वेश्चन नंबर 44, व्हेन वाज झारखंड सेपरेटेड फ्रॉम बिहार, झारखंड बिहार से कब सेपरेट होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 15 नवंबर 2000। क्वेश्चन नंबर 45, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 पॉपुलेशन वाइज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज़, कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बिहार का वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे पॉपुलेशन सबसे कम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, शेखपुरा, और शेखपुरा के बाद जो रैंक है वह है शिवहर का। क्वेश्चन नंबर 46, नंबर ऑफ सीट्स फॉर द राज्यसभा इन बिहार इज़,
बिहार से राज्यसभा में कितने मेंबर भेजे जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी 16। अगर झारखंड जब सेपरेट नहीं हुआ था तो उस वक्त हिंदुस्तान बिहार डिस्ट्रिक्ट के पास 22 राज्यसभा के मेंबर होते थे, लेकिन 2002 के बाद से वो तादाद घटकर 16 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ बिहार इज़ डायरेक्टली लिंक टू कोलंबो एंड बैंकॉक? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार के वो कौन सी सिटी है जिसका कहीं डायरेक्ट लिंकअप है कोलंबो से और बैंकॉक से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी गया। क्वेश्चन नंबर 48, हु वॉज द लास्ट अफगान सुल्तान ऑफ बिहार? कि बिहार का लास्ट अफगान रूलर कौन था, लास्ट सुल्तान कौन था अफगान का? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी दाऊद खान। क्वेश्चन नंबर 49, द फर्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु वन कंसेक्यूटिवली 8 टाइम इन अ रो वॉज जगजीवन बाबू एंड हिज कंस्टिट्यूएंसी वॉज? कि हिंदुस्तान के वो कौन से बिहार का, खासतौर से बिहार के वो कौन से इंसान हैं जो लगातार 8 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है, उनका कंस्टिट्यूएंसी कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए सासाराम। जगजीवन बाबू के अगर हम बारे में बात करते हैं तो हिंदुस्तान के भी और साथ ही साथ बिहार के बहुत बड़े पॉलिटिकल फिगर थे। हिंदुस्तान के वो डिप्टी पीएम भी बनाए जाते हैं और साथ ही साथ यहाँ के रक्षा मंत्रालय भी उनको दी गई है। और इसी के साथ साथ उनकी जो बेटी थी मीरा कुमार, वो सासाराम से वो भी आती थी, लेकिन वो लोकसभा की स्पीकर भी बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ रिनोड पेंटर ऑफ मधुबनी पेंटिंग्स? कि इसमें से कौन वो औरत है जो मधुबनी पेंटिंग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी भारती दयाल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो है हम बिहार स्पेशल पे 2 से 3 और वीडियोस लेकर आएंगे और उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे जो बिहार स्पेशल होंगे और कहीं ना कहीं बीपीएससी में या इसी के साथ साथ बिहार के और जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपडेट मिल सके। और कोई सजेशन भी हो जिसको हम लोग डिस्कस करना चाहें, आप भी उसको कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं ताकि उसको हम माइंड में लेकर आगे आने वाली वीडियोस में हम उसके ऊपर भी डिस्कस कर सके। थैंक यू सो मच वंस अगेन।